प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कबीर के पद पुनरावृत्ति कक्षा 11वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 से पुनरावृत्ति के लिए हम आपके समक्ष ला रहे हैं 10 प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से आप कबीर के पदों की पुनरावृत्ति कर पाएंगे। तो आइए प्रस्तुत है ये 10 प्रश्न। पहला प्रश्न, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके लिए 4 हैं। सन 1398, सन 1518, सन 1318, सन 1598। तो कबीर की मृत्यु की बात है तो आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कबीर की मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर के अनुसार कौन बौरा गया है? यहाँ 4 ऑप्शन है आपके लिए, जग, हिंदू, पीर, तुर्क। तो इसका सही उत्तर है जग। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर ने शरीर के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया है? कबीर ने शरीर के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया है? बाढ़ी, भांडे, ज्योति, पवन। तो ये 4 ऑप्शन में से सही है भांडे। दूसरा ऑप्शन है भांडे। चलिए अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे पंक्ति में मुरीद शब्द का क्या अर्थ है? गुरु, शिष्य, धर्मगुरु, पाठक। तो इसका सही उत्तर है शिष्य। मुरीद शब्द का सही अर्थ है शिष्य। पांचवा प्रश्न आपके लिए। आपस में दो लरी लरी मुए पंक्ति में दोनों कौन हैं? पहला ऑप्शन है हिंदू और तुर्क, दूसरा है आत्मा और परमात्मा, तीसरा है गुरु और शिष्य, चौथा है पीर और औलिया। तो इसका सही अर्थ है आपस में दो लरी लरी मुए, हिंदू और तुर्क। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ लड़ कर के मर जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ गए हैं। छठवां प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत है। हिंदी साहित्य में कबीर की गणना किस कवि के रूप में होती है? संत कवि, राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, सूफी कवि। तो कबीर की गणना संत कवि के रूप में होती है। भक्ति काल में 2 धाराएं चली, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा आगे चल के 2 भागों में बंटती है, एक तो ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। तो कबीर जो है वो ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी कवियों को संत कवि कहा जाता है, प्रेम मार्गी कवियों को सूफी कवि कहा जाता है। तो 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने अंत काल में कौन पश्चाताप करता है? अज्ञानी गुरु, अज्ञानी गुरु के शिष्य, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंतकाल में अज्ञानी गुरु और अज्ञानी गुरु के शिष्य, ये दोनों पश्चाताप करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 8वां प्रश्न आपके बीच। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है तुलसीदास, रैदास, स्वामी रामानंद, स्वामी राघवानंद। तो कबीर के गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। अब 9वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। सब घट यंत्र तू ही व्यापक पंक्ति में तू ही कौन है? सब घट यंत्र तू ही व्यापक पंक्ति में तू ही कौन है? तो कबीर कहते हैं कि सब हृदयों में तू ही विराजमान है। तो ऑप्शन है पीर, औलिया, आत्मा, परमात्मा। तो इसका सही उत्तर है चौथा, परमात्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 10वें प्रश्न की ओर। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ आपके लिए प्रस्तुत हैं। सन 1398, सन 1518, सन 1598, सन 1318। तो कबीर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन वही है जो पहले में दे रखे हैं।
सन 1398, सन 1518, सन 1318, 1598। तो कबीर का जन्म हुआ सन 1398 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ, लहर तारा तालाब के पास कबीरदास जी का जन्म माना जाता है। तो ये 10 प्रश्न थे। इन प्रश्नों के साथ ही आज की यह पुनरावृत्ति का सेशन समाप्त होता है। जल्दी ही एक और पाठ लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।